बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है हमारा एंटी एरिथमिक्स। एंटी एरिथमिक ड्रग्स जो है ये यूज़ होती है जब हमारा हार्ट का जो रिदम है कंट्रैक्शन का वो क्या हो जाए, आउट ऑफ रिदम, या तो हाई स्पीड हो जाए या तो उसकी लो स्पीड हो जाए। हार्ट की जो स्पीड है वो कम या ज़्यादा हो जाए या फिर उसका रिदम जो है वो क्या हो जाए, वो अपने ऑर्डर से जो है वो निकल जाए। अच्छा, कुछ टर्म्स यहाँ पे यूज़ हुई है। साइनस रिदम नॉर्मल हार्ट रिदम को बोलते हैं। एरिथमिया जो है जब नॉर्मल हार्ट रिदम जो है वो डेविएट हो जाए नॉर्मल रिदम से। टेकीकार्डिया जब हमारा हार्ट रेट नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए। ब्रेडिकार्डिया जब हार्ट रेट नॉर्मल से कम हो जाए। फ्लूटर ये कौन सी कंडीशन है? आर्ट्रियल फ्लूटर ये जब हार्ट रेट क्या हो, रैपिड भी हो और लेकिन क्या हो, ऑर्गेनाइज्ड हो। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रैपिड हो लेकिन ऑर्गेनाइज्ड हो, जिसमें हार्ट बीट 250 टू 350 बीट्स पर मिनट हो। और ईसीजी में हमें फ्लूटर वेव्स नजर आएंगे। रिदम इसका रेगुलर होगा और वेंट्रिकल्स भी यहाँ पे रेगुलर ही फास्ट मूव करेंगे लेकिन रेगुलरली ही क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। फिब्रिलेशन में ये होता है कि रैपिड तो है लेकिन यहाँ पे डिसऑर्गेनाइज्ड है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। 350 टू 600 बीट्स पर मिनट जो है वो हार्ट बीट करता है। और यहाँ पे इरेगुलर QRS P वेव हमें नज़र आएगा। बेस लाइन हमें लुक ऐसे नज़र आएगी जैसे वेवी, बेस लाइन हमें वेवी नज़र आएगी क्यों ये ECG पे। और रिदम यहाँ पे क्या होगा, इरेगुलर होगा और फास्ट इरेगुलर होगा। और साथ में वेंट्रिकल्स का जो रिदम है वो फास्ट होगा, वो भी क्या होगा, इरेगुलर होगा। अच्छा, कार्डियक एरिथमियाज में अब हम लोग ड्रग रिजीम एंड ट्रीटमेंट मेडिकेशंस जो एरिथमिया के लिए यूज़ होती हैं उसमें हमारे पास जो है वो डिफरेंट मेडिसिन है जिसको हम लोगों ने कैटेगराइज किया हुआ है डिफरेंट क्लासेस में। जिसमें हमारे पास क्लास 1 जो मेडिसिन है ये मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट है। मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट में हमारे पास सोडियम चैनल ब्लॉकर्स है। ये जो मेडिसिन है ये सोडियम चैनल को ब्लॉक करती हैं कार्डियक मसल्स में। इन सोडियम का जो इनफ्लक्स है उसको क्या करेगी, कम करेगी, तो सेल मेम्ब्रेन भी क्या होगा, स्टेबल हो जाएगी और डीपोलराइजेशन उसमें क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है मस्ट बी स्ट्रॉन्गर टू स्टिमुलेट द कार्डियक मसल सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एंड मेक द हार्ट बीट। साइड इफेक्ट्स इन ड्रग के क्या हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हमारे पास इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ये सब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। इसकी कॉशन कॉशन साइड इफेक्ट्स सब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अच्छा, नॉर्मली ऐसे होता है ना कि न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन है यहाँ पे। नॉर्मली जब ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे होता है तो इसमें नेगेटिव चार्ज अंदर ज़्यादा होता है और बाहर जो है वो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है। यहाँ पे हमारे पास जो है, यहाँ पे हमारे पास सोडियम पोटाशियम एटीपेज चैनल लगे होते हैं, या जिसमें से तीन सोडियम जब रेस्टिंग पोटेंशियल में होता है, 3 सोडियम अंदर को 2 पोटाशियम बाहर को मूव करते हैं। तो 3 सोडियम अंदर 2 पोटाशियम बाहर, तो होना तो यही चाहिए था कि अंदर पॉजिटिव चार्ज हो, लेकिन यहाँ पे अंदर नेगेटिव चार्ज क्यों है ड्यूरिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल? क्योंकि यहाँ पे साथ में पोटाशियम लीकी चैनल्स भी लगे हैं जहाँ से पोटाशियम लीक कर रहा है। दूसरा ये यहाँ पे ऑर्गेनेलिस पे नेगेटिव चार्ज है जिसकी वजह से अंदर न्यूरॉन को जो इनर साइड है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब क्या होता है कि एक्शन, जब भी कोई स्टिमुलस सिग्नल आ जाता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, तो सोडियम चैनल्स जो है वो ओपन हो जाते हैं। सोडियम जो है वो पहले अगर बाहर मूव कर रहा था, अब सोडियम अंदर मूव करेगा और पोटाशियम जो है वो बाहर मूव करेगा। सोडियम जब अंदर को आएगा तो अंदर जो है वो पॉजिटिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। पहले अगर 3 सोडियम बाहर थे, 2 पोटाशियम अंदर थे, अब 3 सोडियम अंदर आएंगे, 2 पोटाशियम बाहर जाएंगे, तो अंदर पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। जब पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी तो हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, डीपोलराइजेशन जो है वो स्टार्ट हो गई। जब डीपोलराइजेशन स्टार्ट होती है तो यहाँ पे वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल्स लगे होते हैं जिसके थ्रू कैल्शियम अंदर आता है और ये कैल्शियम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन काज करता है। अच्छा, फिर जब कैल्शियम आ गया, कॉन्ट्रैक्शन काज कर लिया, उसके बाद अगेन क्या होता है, रीपोलराइजेशन काज होता है। हमारे पास जो है एक ग्राफ बनता है ना, ये एक्शन पोटेंशियल का हार्ट सेल्स में। तो इस तरह का एक ग्राफ बनता है कि स्टार्ट में ये यहाँ पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। जब एक्शन सोडियम चैनल सिग्नल आ गया, सोडियम चैनल ओपन हो गए, तो डीपोलराइजेशन, ये डीपोलराइजेशन स्टार्ट, डीपोलराइजेशन हो गई। इसको बोलते हैं, ये जहाँ पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल थी तो ये था फेज 1, इसको बोलते हैं फेज 0। जहाँ पे सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं इसको बोलते हैं फेज 0।
और यहाँ पे क्या काज होती है, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन फेज बी इसको बोलते हैं। अब पोटाशियम चैनल्स ओपन होंगे तो यहाँ पे फेज वन थोड़ा सा इनिशियल रिपोलराइजेशन में ये होता है कि पोटाशियम चैनल्स थोड़े से ओपन हो गए, रिपोलराइजेशन स्टार्ट हो गई, इसको बोलते हैं फेज वन। अब यहाँ से आगे अभी पोटाशियम चैनल सारे के सारे ओपन नहीं हुए होते कि यहाँ पे कैल्शियम चैनल जो है वो ओपन हो जाते हैं और हमारे पास इस तरह का प्लेटियो फेज आ जाता है। इस प्लेटियो फेज को हम लोग, जहाँ पे कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं, इसको फेज टू बोलते हैं। फिर हमारे पास जो है अब कैल्शियम चैनल ओपन हो गए, कॉन्ट्रेक्शन हो गई, इसके बाद सारे के सारे पोटाशियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे और पोटाशियम चैनल जब ओपन हो जाएंगे तो अंदर पॉजिटिविटी कम हो जाएगी, पोटाशियम का इफ्लक्स होगा और यहाँ पे रिपोलराइजेशन काज हो जाएगी और इसको बोलते हैं हम लोग फेज थ्री। अगेन रिपोलराइजेशन के बाद जो है वो रेस्टिंग पोटेंशियल आ जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेज जीरो। फेज जीरो रेस्टिंग पोटेंशियल जनरेट हो गया। अच्छा, तो ये था एक नॉर्मल कैसे जो है वो मायोकार्डियल सेल्स में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, डीपोलराइजेशन होती है, रिपोलराइजेशन होती है। अब हमारे पास ड्रग्स है जो इन फेजेस को अफेक्ट करेंगे। कुछ ड्रग्स फेजेस डीपोलराइजेशन को, कुछ हमारे पास ये रिपोलराइजेशन को, कुछ हमारे पास प्लेटियो फेज को क्या करेंगी, अफेक्ट करेंगी। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, जो हार्ट का जो रेट है उसको कंट्रोल करेंगे। अगर स्पीड हाई है तो स्पीड कम करेंगे, अगर रिदम जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है तो उसको रिदम में लेके आएंगे। फिर हम लोग क्लास वन में हम लोग सोडियम चैनल ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं, क्लास टू में हम लोग बीटा ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं। ये क्या करेंगे, बीटा वन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगी तो हार्ट के ऊपर जो सिंथेटिक एक्टिविटी जो थी वो क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी, हार्ट रेट कम हो जाएगा, एवी नोड का कंडक्शन जो है वो कम हो जाएगा, फोर्स रेट और उसका जो हार्ट का जो फोर्स है वो कम हो जाएगा। तो इस तरह से एरिथमिया भी जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। बीटा ब्लॉकर्स को हम लोग ब्रेडिकार्डिया में नहीं देंगे जहाँ पे हार्ट रेट ऑलरेडी कम हो, कार्डियोजेनिक शॉक में नहीं देंगे। कार्डियोजेनिक शॉक अक्यूट, कार्डियोजेनिक शॉक एक अक्यूट कंडीशन है जिसमें हार्ट जो है वो ब्लड जो है वो पंप नहीं कर सकता, व्हेन हार्ट इज अनेबल टू पंप द ब्लड। और हार्ट ब्लॉक क्या चीज़ है, हार्ट ब्लॉक जो है ये जिसमें एसए नोड और एवी नोड की कंडक्शन, एसए नोड से एवी नोड की तरफ जो कंडक्शन आ रही होती है, कंडक्शन सिग्नल्स, वो ब्लॉक हो जाते हैं तो उसको हार्ट ब्लॉक बोलते हैं। फिर हार्ट ब्लॉक को हम लोगों ने डिग्री वन, डिग्री टू, डिग्री थ्री में डिवाइड किया है। डिग्री वन में ये होता है कि कंडक्शन जो है वो डिले हो जाती है आर्टरी से वेंट्रिकल की तरफ। डिग्री टू में ये कि कंडक्शन सम टाइम जो है वो फेल हो जाती है। डिग्री थ्री में ये होता है कम्प्लीटली जो है वो हार्ट ब्लॉक हो जाता है, ऐसे नोड से एवी नोड की तरफ कोई सिग्नल नहीं आता। सोटालोल को जब यूज़ करेंगे तो इसको एहतियात के साथ यूज़ करनी है। फिर हमारे पास क्लास थ्री पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स है। पोटाशियम, ये जो क्लास थ्री पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स है ये क्या करती है, कार्डियक मसल सेल्स में स्लो करती है इन्फ्लक्स ऑफ पोटाशियम को और सेल मेम्ब्रेन को ज़्यादा स्टेबल करती है और लेस एबल टू डीपोलराइज। ये एक्शन पोटेंशियल को प्रोलॉन्ग करती है, रिपोलराइजेशन को प्रोलॉन्ग करेगी तो नेक्स्ट डिपोलराइजेशन का स्टेप नहीं होगा। तो जो हार्ट का जो स्पीड का एक रेट जब ज़्यादा हो गया था, उसकी जो बीटिंग फोर्स थी वो कम हो जाएगी। साइड इफेक्ट्स इसके क्या है, अमाइडोरोन जो है ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है अलोंग विद डोफिटेलाइड। फिर हमारे पास क्लास फोर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं जिसमें डेल्टाजम और वेरापामिल हम लोग यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, आर्टेरियल फिब्रिलेशन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम चैनल ये ब्लॉक करेगा तो कैल्शियम सेल्स के अंदर नहीं आएगा तो कंट्रैक्शन नहीं होगी, कार्डियक आर्टरीज डायलेट हो जाएंगी। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो है वो कार्डियक जो आर्टरीज है ना वहाँ पे भी कैल्शियम चैनल ब्लॉक करके आर्टरीज को डायलेट करेंगे और जो है आर्टरीज जब डायलेट होंगी तो ब्लड फ्लो जो है वो हार्ट की तरफ ज़्यादा हो जाएगा। साइड इफ़ेक्ट्स इसके क्या है, डेल्टाजम जो है ये हम लोग उन पेशेंट्स में यूज़ नहीं करेंगे जिनको सिक्स साइनस सिंड्रोम हो। सिक्स साइनस सिंड्रोम ये ऐसा सिंड्रोम है जिसमें एसए नोड जो है वो सही से काम नहीं कर पाता। सेकेंडरी या थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक में हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, सिवियर लो ब्लड प्रेशर में यूज़ नहीं करेंगे, एक्यूट हार्ट अटैक में यूज़ नहीं करेंगे। हार्ट अटैक जब हार्ट की तरफ ब्लड इंजाइना की वजह से या इस्कीमिया की वजह से हार्ट की तरफ ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाए या स्टॉप हो जाए। पल्मोनरी कंजेशन, इंजाइना का दूसरा नाम हार्ट अटैक है, मेडिकली टर्म हार्ट अटैक के लिए इंजाइना के लिए हार्ट अटैक है। और पल्मोनरी कंजेशन में यूज़ नहीं कर सकते। पल्मोनरी कंजेशन कौन सी कंडीशन है, यहाँ पे एक्सेस फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है लंग्स में। होता क्या है कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो वीक हो जाता है तो वो प्रॉपरली ब्लड पंप नहीं कर
कर पाता, ब्लड वापस जो वो आर्टरियम में चला जाता है और आर्टरियम से जो है अगेन जो है वो उस ब्लड की बैकअप हो जाती है लंग्स में, तो लंग्स में फ्लूइड जो है वो एक्यूमुलेट होता रहता है। वेरापामिल जो है वो आईवी फॉर्म में यूज़ नहीं करना किन पेशेंट्स में जो कि बीटा ब्लॉकर्स ले रहे हैं और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में। एंटीरिथमिक ड्रग्स शुड बी यूज विद कॉशन। डिजॉक्सन जो है ये जो ड्रग है ये आर्टरियल फिब्रिलेशन को ट्रीट करने के लिए यूज होता है। ये क्या करता है, ये इनहिबिट करता है सोडियम पोटेशियम एटिपेज पंप को, एटिपेज एंजाइम को, जिसका काम था इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम और पोटेशियम मसल सेल्स में। सोडियम अंदर आता है तो पोटेशियम बढ़ जाता है और इस तरह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। मगर अब क्या होगा, वो ब्लॉक हो गया। ऐसा नोट conductivity, conduction velocity through the heart or rest time between beats increases force and velocity of muscles contraction, making the heart pump more efficiently. साइड इफेक्ट्स क्या है इसके, नैरो थेराप्यूटिक विंडो है इसकी, तो इसकी डोज जो है वो एहतियात से देनी है। थोड़ी सी भी अगर ज़्यादा हो गई तो इसके साइड इफेक्ट्स हमारे पास आ सकते हैं। डिजॉक्सिन जो है इसके अलावा ये गायनिकोमेस्टिया काज करता है, एनोरेक्सिया, मेंटल डिस्टर्बेंस काज करता है और हार्ट ब्लॉक काज कर सकता है। पेशेंट हाइपर सेंसिटिव टू डिजिटल डिजॉक्सिन, तो उनमें हम लोगों ने क्या करना है, जब भी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के लिए देंगे तो पहले देखना है कि सेंसिटिविटी इस पेशेंट को ना हो तो फिर नहीं देनी। अच्छा, ऐसे पेशेंट जो डिजॉक्सिन ले रहे हैं वो सेम ब्रांड और सेम जेनेरिक के ही डिजॉक्सिन ले, क्योंकि अगर ब्रांड या जेनेरिक सेम कर दिया तो स्मॉल डिफरेंस से भी क्या हो सकता है, यहाँ पर डिजॉक्सिन क्योंकि नैरो थेरेप्यूटिक विंडो है इसकी, तो ब्लड का जो प्लाज्मा लेवल है वो अफेक्ट हो सकता है, मे बी टॉक्सिसिटी जो है वो आ जाए।